सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं रोहितास आज आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं और यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम जानेंगे यूविन पोर्टल पर ड्यू लिस्ट को पूरा करने का आसान तरीका। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूविन पोर्टल पर ड्यू लिस्ट पूरी करनी है, वो कैसे करेंगे। आपको विभाग के द्वारा बार बार कहा जा रहा होगा कि आपके क्षेत्र में जितने भी बच्चों के टीकाकरण यूविन पोर्टल पर ड्यू है, उनकी ड्यू लिस्ट कंप्लीट करिए। तो बहुत सी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को यह परेशानी रहती है कि ड्यू लिस्ट पूरी कैसे की जाए, ड्यू लिस्ट पूर्ण करने के लिए ऑप्शन कहां पर मिलेगा, और जानकारी के अभाव में आपकी ड्यू लिस्ट अधूरी रह जाती है। बार बार आपको सुनना पड़ता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरह आप बिना किसी मुश्किल से अपनी ड्यू लिस्ट को पूरा कर सकते हैं। तो इस लाइव को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि व्यवहारिक समाधान मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, यूविन पोर्टल पर ड्यू लिस्ट कंप्लीट करने की आसान गाइड। तो सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर यूविन पोर्टल को अपने यूजर नेम और पासवर्ड लगा करके ओपन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आता है। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले दिनों आशा वर्कर के द्वारा और एएनएम के द्वारा अपने यूविन पर प्री रजिस्ट्रेशन किया गया था। प्री रजिस्ट्रेशन हमने 17 साल तक के सभी बच्चों को किया था और अभी हमारे पास जो बच्चे टीके लगवाने के लिए आ रहे हैं, उनके टीके तो हम ऑन साइट उनका ऑनलाइन कर देते हैं, उस दिन ऑनलाइन कर देते हैं या दूसरे दिन उसका ऑनलाइन कर देते हैं। वो टीके आपके इसके अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। परंतु जो बच्चे 2 साल के हो चुके हैं, 5 साल के हो चुके हैं, 10 साल के हो चुके हैं, 16 साल के हो चुके हैं और वो बच्चे आपके पास अभी टीकाकरण करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। यानी आपने उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो इसके ऊपर कर दिया था। मान लीजिए कोई बच्चा है आपके पास जो 2 साल का है और उसका प्री रजिस्ट्रेशन आपने इसके ऊपर कर दिया, परंतु उसका टीकाकरण पहले हो चुका था। आपके पास वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक बार भी टीका लगवाने के लिए नहीं आया है, तो उसकी आप इसके अंदर ड्यू लिस्ट कंप्लीट कैसे करेंगे। तो आपको बता देता हूं, इसके लिए आपको सेशन बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी अपने मोबाइल के अंदर उन बच्चों की ड्यू लिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर जो ऊपर ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर एक ड्यू लिस्ट का यहाँ पर ऑप्शन आता है। ड्यू लिस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर फैसिलिटी का नाम आपसे मांगेगा, उसके बाद अपने सब सेंटर का नाम, उसके बाद सेशन साइट का नाम। जिस आंगनवाड़ी की ड्यू लिस्ट आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस आंगनवाड़ी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी फैसिलिटी का नाम सेलेक्ट कर लिया है, सब सेंटर का नाम सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सेशन साइट जो है, मेरे पास ये 6 सेशन साइट है, इनके अंदर मेरे टीकाकरण होते हैं। अब मैं इस 6 सेशन साइट के अंदर से किसी एक साइट का जो मैं ड्यू लिस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो आपकी सेशन साइट है, चाहे आंगनवाड़ी है, सब सेंटर है, जहाँ पर भी आपके टीकाकरण सत्र होता है, उसका आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और उसकी ड्यू लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। अब आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस प्रकार अंगुली से, जैसे मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ। आप देखिए, अब आप यहाँ पर ऊपर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर के अंदर जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इनका टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। ये आपके ड्यू लिस्ट के अंदर अभी नहीं है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे इनकी ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट टाइम में आने वाली है। अभी इनकी ड्यू डेट नहीं आई है। ड्यू डेट जब आप यहाँ पर देखेंगे 11/9/2025, तो 11/9/2025 में आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 11/9/2025 है। आज तक ये ड्यू के अंदर नहीं आएगा, कल से ये ड्यू लिस्ट के अंदर चला जाएगा। जब ये ड्यू लिस्ट के अंदर जाएगा तब आपको ये कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए ये सभी ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी आपके टीकाकरण कंप्लीट है, ये ड्यू लिस्ट के अंदर अभी तक नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर के और ये 69 नंबर पर, यहाँ पर 1 से लेकर के 69 नंबर लगा हुआ है, यानी ये 69 की आपके पास यहाँ पर लिस्ट है। इन 69 लाभार्थियों में से आपको देखना है कि ड्यू कौन से हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो नीचे 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, यानी एक साथ आपको 10 की लिस्ट दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके पास यहाँ पर एरो का निशान है, यहाँ पर एरो का निशान जो लगा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 10, 25, 50, 100 इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो आपके पास 69 की यहाँ पर लिस्ट है, तो आप यहाँ पर 100 पर क्लिक कर दें। 100 पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये आपकी पूरी 69 की लिस्ट एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पहले यहाँ पर 10 था तो 10 की लिस्ट दिखाई दे रही थी। आप 25 पर क्लिक करोगे तो 25 की लिस्ट दिखाई देगी। आप 100 पर क्लिक कर देंगे तो एक साथ आपके जो 69 थे 100 के अंदर आ जाते हैं। ये सभी लिस्ट आपको एक साथ यहाँ पर दिखाई देगी। 100 से अधिक होंगे तो इसका दूसरा पेज आपको नीचे दिखाई देगा। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, दूसरे पेज के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। अब आगे देखेंगे जो ड्यू होगा उसके अंदर किस प्रकार का कलर दिखाई देगा। तो ये देखिए
आगे यहाँ पर यह बच्चा ये ड्यू लिस्ट के अंदर आ गया है, ये चिल्ड्रन लिखा हुआ है, ये सभी ड्यू लिस्ट की लिस्ट है आपके पास। अब इसके अंदर से आपको इनका टीकाकरण कंप्लीट करना है, ड्यू लिस्ट को कंप्लीट करनी है। जो ये आपको येलो कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, पीले कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी आपकी ड्यू लिस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी ड्यू डेट 26/8/2025, यानी इस बच्चे का 26/8/2025 को टीकाकरण हो जाना चाहिए था। अभी तक ये ड्यू में चल रहा है। इसी तरह ये दूसरा बच्चा है, ये 26/8/2025 का अभी तक आपके पास ड्यू चल रहा है। ये आप देखेंगे आगे से आगे चलते जाएंगे, ये आपको और पुरानी डेट का जो ड्यू है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 13/8/2025 का ये ड्यू पड़ा है अभी तक। और इसको नीचे चलते जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जो 5 साल का मैंने आपको बताया था, 5 साल का, 10 साल का, 16 साल का आपने उसके अंदर प्री रजिस्ट्रेशन किया था और उन बच्चों का टीकाकरण पहले कंप्लीट हो चुका है, परंतु वो बच्चे अब आपके पास टीकाकरण करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनका पहले से टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। तो वो आपके पास क्यों आएंगे? और ये आपके यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, इनका यूविन के ऊपर अभी तक टीकाकरण अपडेट नहीं किए हैं, तो ये सभी टीके आपके यहाँ पर ड्यू के अंदर दिखाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 14/3/2020 का ड्यू पड़ा है। 2020 में इसका टीकाकरण कंप्लीट हो चुका था, परंतु अभी तक हमारे इस यूविन पोर्टल के अंदर ये ड्यू दिखाई दे रहा है। तो इस ड्यू लिस्ट को कंप्लीट करना है और ये ड्यू लिस्ट कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए सेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप जब चाहें तब इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कि इस ड्यू लिस्ट को आप कंप्लीट कैसे करेंगे। तो अभी तक की बात यदि आपके समझ में आई हो और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी एक बार लाइक कर दें। और मेरे चैनल पर आप पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के ट्रेनिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। यूविन के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके वीडियो भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसी तरह पीसीटीएस से संबंधित सभी वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। और स्वास्थ्य विभाग में जो भी काम कर रहे हैं उनको ऑनलाइन एंट्री के अंदर जहां कहीं भी समस्या आ रही है उन सब के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। यदि आपको कहीं कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। और अभी तक की ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजेंगे ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे। तो चलो अभी मैं आपको एक लाइव एंट्री करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ पर आपको ड्यू लिस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, इस ड्यू लिस्ट को आप कंप्लीट कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक बच्चा है 2 नंबर पर, इस बच्चे की मुझे ड्यू लिस्ट कंप्लीट करनी है। इस बच्चे का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नियांशी बच्चे का नाम है और इसकी ड्यू डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 26/8/2025, यानी 26/8/2025 को इसको टीका लगना चाहिए था, परंतु अभी तक ये मेरे यूविन पोर्टल पर पेंडिंग बोल रहा है, ड्यू बोल रहा है, तो इसको कंप्लीट करना है। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जिस बच्चे का आपको टीकाकरण कंप्लीट करना है वहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जिस बच्चे का मैंने आपको नाम बताया था नियांशी, ये बच्चे का नाम आ गया है। इसके बाद इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन आता है रूटीन वैक्सीनेशन। रूटीन वैक्सीनेशन कैसे होगा, यहाँ पर आ गया है डाउनलोड सर्टिफिकेट। इसका आप टीकाकरण कार्ड यहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके इसका डाउनलोड कर सकते हैं। परंतु आज हम इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं आपको कि ड्यू लिस्ट में जो पेंडिंग टीकाकरण है, जो हमारे पास वो बच्चा अभी नहीं आ रहा है, पहले टीका लगवा करके चला गया है और उनके टीके अभी हमारे यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है, तो उनको हमें कंप्लीट करना है। आपको उसके टीकाकरण कंप्लीट करने के लिए अपडेट प्रीवियस वैक्सीनेशन, यानी बच्चे के पहले के टीकाकरण को हमें कंप्लीट करना है। ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से पहले एक बार मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं इसका BCG का टीका है जो बर्थ डोज पर है, ये कंप्लीट हो चुका है। हेपेटाइटिस B का जो टीका है इसकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसकी वैक्सीनेशन डेट यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, परंतु ड्यू डेट इसकी जो 15/10/2023 है, ड्यू डेट आप यहाँ पर दिखाई दे रही है 15/10/2023, यानी बर्थ डोज जो आपको हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज है इस बच्चे को नहीं लगी है। इसी तरह आगे आप देखेंगे OPV 0 डोज इसकी है, ये इसकी लग चुकी है। यहाँ पर इसकी वैक्सीनेशन की डेट आ रखी है और ड्यू डेट आपकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ड्यू डेट यहाँ पर 15/10/2023 और 16/10/2023 को इसका टीकाकरण हो चुका है। ये टीके लग गए हैं, इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है। जो टीके इसके पेंडिंग है वो देखने हैं हमें। अब आगे देखिए इसका, अब ये इसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी के लिए और बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये बच्चे का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर के अंदर है और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीले कलर के अंदर है। ग्रीन कलर का मतलब है इस बच्चे का टीकाकरण समय पर हुआ है और जो आप यहाँ पर नीले कलर में दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि इस बच्चे का टीकाकरण तो हो चुका है परंतु थोड़ा लेट हुआ है, यानी समय पर नहीं हुआ, थोड़ा लेट हुआ है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये ड्यू के अंदर इसलिए आ रहा है, एक ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पेंडिंग फॉर 16 डेज,
यानी 16 दिन से अभी तक हमारे पास विटामिन 2 की जो डोज है वो पेंडिंग बोल रही है। तो विटामिन फर्स्ट आप कब देते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। विटामिन 2 की डोज आप कब देते हैं, विटामिन 3 आप कब देते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। विटामिन फर्स्ट कब देते हैं, विटामिन 2 कब देते हैं, विटामिन थर्ड कब देते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो 22 मंथ का जो टीका है, जो 22 मंथ का बच्चा होगा तब लगेगा। यहाँ पर अपकमिंग 164 डेज यानी 164 दिन के बाद इसका नाम आएगा, 164 दिन के बाद इसके टीका लगेगा। ये आपके पेंडिंग में नहीं है, ड्यू में नहीं है, तो ये आपके ड्यू के अंदर नहीं है। ये सभी आपके टीके सभी लगे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया ये हमारे ड्यू लिस्ट के अंदर बोल रहा है। किसकी वजह से बोल रहा था, केवल विटामिन ए की जो डोज है वो इसको नहीं दी हुई है और हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज इसको नहीं लगी हुई है, उसके कारण ये अभी तक हमारे ड्यू लिस्ट के अंदर बोल रहा है। और ये दोनों टीके इसके कंप्लीट करने हैं, ये दोनों टीके हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। पीसीटीएस के अंदर ये सभी टीके इसके लगे हुए हैं, पीसीटीएस के अंदर ये सभी टीके इसके ऑनलाइन है, परंतु यूविन के ऊपर अभी ड्यू बोल रहा है। तो यूविन के ऊपर अलग से एंट्री करनी होती है और पीसीटीएस पर अलग से एंट्री करनी होती है, ये सबको पता है। अभी हम इसका जो पेंडिंग टीकाकरण है वो कंप्लीट करना है। ये जो नीचे मैंने आपको दिखाया था ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बताया था। अभी आपको जो ड्यू लिस्ट कंप्लीट करनी है उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अपडेट प्रीवियस वैक्सीनेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अपडेट प्रीवियस वैक्सीनेशन पर क्लिक करेंगे, जो आपके यहाँ पर टीकाकरण आपके पेंडिंग है, यहाँ पर देखिए इसके बीसीजी का है, ओपीवी 0 डोज है, ये सभी टीके यहाँ पर लगे हुए हैं। ये आपके यहाँ पर क्लिक नहीं होंगे। क्लिक कौन सा होगा, यहाँ पर देखें हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, ये बर्थ डोज इसके नहीं लगी हुई, ये ऑनलाइन नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर ये आपके ड्यू लिस्ट के अंदर बोल रहा है टीका आपको लगाना है। अब यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। अब इसके ये टीके कब लगे थे आपको डेट याद नहीं है। यदि आप इसकी डेट भरना चाहते हैं तो आप अपने पीसीटीएस पर इसकी चेक कर सकते हैं कि पीसीटीएस पर इसको कब लगा हुआ है। मैंने मेरा पीसीटीएस भी दूसरी जगह ओपन कर रखा है, पीसीटीएस के अंदर इसके 16/10/2023 को लगा है। तो ये डेट आपके पास है तो आप यहाँ पर क्लिक करके और 16/10/2023 आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं। अगर आपके पास ये डेट नहीं है तो ये डेट भरने की आवश्यकता भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मैंने यहाँ पर डेट नहीं डाली है, फिर भी ये आगे देखेंगे सेव हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं डीपीटी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब देखिए आप सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हाइड हो चुका है। अब इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा, ये सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये टीके पहले से लगे हुए हैं, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आप ये क्लिक वापस आपको हटाना है। ये जैसे ही हटाएंगे सेव एंड कंटिन्यू आपका वापस ऑन हो चुका है। आगे देखेंगे इसके विटामिन ए की डोज, विटामिन ए की डोज के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब विटामिन ए की फर्स्ट डोज इसके कब लगी हुई है, 27/2/2025 को लग चुकी है। और सेकंड डोज आप कब देते हैं, विटामिन ए की सेकंड डोज आप जब डीपीटी बूस्टर लगाते हैं, डीपीटी बूस्टर की फर्स्ट डोज लगाते हैं उस समय देते हैं। तो ये विटामिन ए की सेकंड डोज आपने इसको ऑनलाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। विटामिन ए की थर्ड डोज यदि आंगनबाड़ी पर इसको दे दी है तो आप यहाँ पर विटामिन ए की थर्ड डोज पर भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं दी है तो इसको विटामिन ए की थर्ड डोज दे करके और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस बच्चे को मैंने विटामिन ए की थर्ड डोज भी दे दी थी, अभी विटामिन ए की फोर्थ डोज 5 डोज का इसका समय नहीं हुआ तो यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे। अभी आप देखेंगे नीचे सेव एंड कंटिन्यू। अब मैं यहाँ पर जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो आपके सामने किस प्रकार का मैसेज आएगा आप ध्यान से देखेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब वापस एक बार सेव पर और क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे वैक्सीनेशन डाटा अपडेट सक्सेसफुली नीचे ग्रीन पट्टी के अंदर लिखा हुआ आपके आ गया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी ड्यू लिस्ट कंप्लीट करनी है। एक बार और देखेंगे, वापस यहाँ पर ड्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे, ये सभी बच्चों की टीके हैं जो आपके ड्यू बोल रहे हैं। अब मैं अपने लिस्ट के अंदर जो लास्ट के अंदर एक बच्चा है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 14/3/2020 यानी 2020 को इसका टीकाकरण कंप्लीट हो चुका था। हमारे पीसीटीएस के ऊपर इसका कंप्लीट टीकाकरण ऑनलाइन है, परंतु यूविन के अंदर ऑनलाइन नहीं है। तो यूविन के अंदर इसको ऑनलाइन करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। एक बार वापस जल्दी से देख लें, अपडेट प्रीवियस वैक्सीनेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये सभी टीके इसके लगे हुए हैं, इनकी तारीख हमें पता नहीं है कि कब लगे थे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन सभी पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इसकी फर्स्ट डोज भी लग गई है, सेकंड भी लग गई है, थर्ड भी लग गई है, बूस्टर भी लग गया है और ये सभी इसके आप देख पा रहे हैं। सभी टीके मैं यहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। ये सभी टीके इसके लग चुके हैं। MR फर्स्ट, MR सेकंड का टीका लग चुका है। विटामिन ए की इसको 5 साल का बच्चा हो चुका है, ये 5 साल तक की हमने इसको सभी डोज आंगनवाड़ी के ऊपर दे दी है। ये सभी डोज इसके विटामिन ए की कंप्लीट है। ये सभी आप यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करके और इस बच्चे का टीकाकरण आप नीचे देखें सेव एवं कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे आप देखेंगे आगे नीचे चलेंगे,
ये सभी टीके जो आपने अभी अपडेट किए हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर सेव, जो लास्ट के अंदर सेव लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस बच्चे का पूर्ण टीकाकरण आपके यहाँ पर लिस्ट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया वैक्सीनेशन डाटा अपडेट सक्सेसफुली, यानी इस बच्चे का टीकाकरण भी आपके अपडेट हो चुके हैं। तो ये हमने 2 बच्चों का यहाँ पर टीकाकरण आपको अपडेट करके दिखाया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे देखिए मेरे चैनल का नाम स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके आगे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको एक घंटी का चिन्ह दिखाई देगा, वहां पर क्लिक कर दें। वहां पर क्लिक करने के बाद ALL ऑल जहां पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है वहां पर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर आपके लिए कोई लेकर के आऊंगा तो आपके मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज आएगा कि आपके लिए इस चैनल पर कोई नया वीडियो डाला जा चुका है। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।